लो। ओ बेटा होवा कहिए। तो कुआ है बेटा हो। हाँ काय बक गया। ओ बेटा कितिया जा रही तुम्हें आज। हम बेटा जाया पूछे कि आज जो एकदम चुलचुलाटा पौधा एकदम उदिया हर लाल पीलो गुलाबी नीलो चिलचिलाटो। कया होने बेटा। अरे देखो क्या तुम्हारे मोहल्ला में नहीं है चिलचिलाटो। उजीला है हमारे ते एन चहल पहल है पूरो नगर सजवाओ जा रहा बेटा सो मैं अब पूछे कि आज कितने कया है। सुनो, क्या तुमको पता नहीं है? बेटा मोए पतो नहीं है पूरो नगर सजवाओ चारों तरफ से घर घर में बधाई बज रहे। हाँ घर घर में बधाई बज रहे हैं और औरतें गीत गा रही अच्छे अच्छे। तो बेटा मोए जो बताओ कि होने कया है आज पे। होगा। सुनो, अरे कल राम तिलक और होना है सुनदासी और राजा ने उत्साह बनाया है और उन्हीं की आज्ञा और है दासी और सारा नगर सजा। महाराज ने को अपने ठाना वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज देंगे और राज दे करके और महाराज रानी और दोनों तप करने को चले जाएंगे। अरे सुनो बग्गा। हाँ बेटा। कल हमारे महाराज दशरथ जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी को राजा अभिषेक का ऐलान किया है। कल उनका राज तिलक होगा। आए मुँह तो मरवरात राज दरबार में आकर के मंगल गान किया करती थी। आज क्या कारण जो तेरे चेहरे पर उदासी और भरी हुई सांसें लेती हुई रोती हुई चली आ रही है, क्या कारण इसका? रानी जुगा कहिए दासी। अब मैं क्या सुनाऊं रानी जुगा को। नहीं नहीं सुनाइए दासी। उतर न दे सो ले उसासु नार चरित कर ढारयासु। दासी मंत्रा रो मत, ये आंसू मत ढालो। अपने रोने का कारण मुझे तो कहो दासी। तब न बोल चेर बड़ पाप में छाड़ी स्वाद कार जन साप। रानी जुगा कहिए दासी। मुझसे अनफल नहीं देखो जा रहा रानी जू। क्या अनफल मेरा क्या हो रहा है दासी? ये तो राज दरबार है। रानी जू यहाँ तो खुशी मनाने का अवसर है। अरे रानी जू कहिए दासी। आपकी बुद्धि मारी गई रानी जू। अरे मेरी कैसी मारी गई दासी? सुनाई तो। मैं सुनाती हूँ रानी। सुनाइए ना। तो हंसी कह रानी गल बड़ तो रे हंसी कह रानी। सीने लखनो हाँ सीने लखनो सीखी आसमान मोरे। दासी रानी जू मुझे ऐसे लगता है, ऐसा विश्वास हो रहा है कि तुझसे कोई बात ऐसी लक्ष्मण जी ने तो ना कही थी।
ताकि तू उदास हो रही हो। रानी जी हमसे किसने क्या कहा मुझे बता तो दासी, क्या कारण है उदास होने का? रानी जी कहिए। हमसे किसी ने नहीं कहा रानी। फिर क्या कारण, रोने का कारण क्या है? मुझसे सच सच कहे। रानी जी सभय लान कहे काशिकनी कुशल राम मय पालो। लखन भरत लिप्त सुने भाकुरी और सालो। रानी जी कहिए दासी। मुँह से आपको अनभल नहीं देखा जा रहा है रानी जी, इसलिए रानी जी मैं बार बार आंसुओं को ढाल रही हूँ रानी जी। अरे मेरे अनुभव का दासी कारण तो कहे, क्या कारण है? मेरा अनुभव कहाँ हो रहा है? मेरा अनुभव कभी नहीं हो सकता राज दरबार में, ना कहीं भी। कहिए दासी। रानी जी कहिए ना। हाँ सज्जनों, 50 रुपए का जय हो सिया राम, जय हो राधे श्याम, जय हो सिया राम, जय हो राधे श्याम, जय हो सिया राम, जय हो राधे श्याम। प्रिय दासी मेरे पास आ, मुझे हृदय में बहुत डाय हो रहा है कि मैं कभी भी, तू चाहे जैसा कहती रहती थी, लेकिन मैं तेरे से कभी भी क्रोध ना किया करती। लेकिन आज ना जाने मेरे हृदय में यह इतनी क्रोधाग्नि क्यों भड़क उठी कि मैंने तेरे ऊपर क्रोध कर दिया। दासी मेरे पास आ और इसका सारा सुना। जेठ स्वाम सेवक लघुहाए, यह दनकर कुल रीति सुहाई। दासी रानी जी बेटा राम को राज देने का खेद मत मान तू। क्यों महाराज मुझ पर तो अधिक प्रेम करते हैं और मेरे कहे बिना कोई कार्य नहीं करते, लेकिन यह सब रघुवंशियों की रीति के कारण और बेटा राम को ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते यह राजपद दे रहे हैं। इसमें महाराज का कोई उल्टा सीधा काम नहीं है। दासी रानी जी कहिए दासी। आप राजा की कपट भरी चतुराई नहीं जानती हो रानी जी। मेरी समझ से तो मेरे पर राजा कभी भी दुराभाव और कपट नहीं रखते, लेकिन दासी तू बता क्या कारण है? बताती हूँ रानी जी। दासी रानी जी ये तो तुझे पता है कि बेटा राम को कल राज तिलक अवश्य होगा कि नहीं? ये तो कह सकते तो कौशल्या सब महतारी और राम ही सहज स्वभाव प्यारी। प्रिय दासी रानी जी बेटा राम को माँ कौशल्या के समान सारी माताएं प्रिय है, तो इसलिए मुँह पर करहि स्नेह दासी रानी जी और सारी माताओं से तो बेटा राम मेरे ऊपर अधिक प्रेम करते हैं। मैंने क्योंकि बेटा राम की कई बार परीक्षा करके देख लिया उन्हें।
वो मेरे पर तो सब माताओं से और सारे परिवार से अधिक प्रेम रखते हैं ना। हेलो। हाँ साहब। प्राण के अधिक राम प्रिय मोरे। प्राण के अधिक राम प्रिय मोरे। प्रियदासी, रानी जी बेटा राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, लेकिन दासी उनके राज तिलक होने का तुझे यह दुख का कारण, यह क्षोभ कैसा दासी, इसका कारण तो कह। हेलो। हाँ साहब, 21 रुपया श्री राहुल सेन और मिथुन सिंह भुंजा, धीरेन्द्र सिंह विश्वकर्मा, तीनों दो। तो बताना उसका कारण। हेलो साहब। हाँ साहब, 21 रुपया रश्मि राजपूत और अनुष्का और मिन्नी राजपूत, दोनों बहनें 21 रुपया दान करती है, मंडल की ओर से धन्यवाद। तो चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी। और रानी जुआ, कहिए दासी। राम की महतारी बड़ी चतुर है, बहुत चतुर है पे जो के बीच पाके बीच में अपना पूरा काम बना लिया है रानी जू। परमानंद दुलग मास्टर जहाँ कहीं भी हो वो स्टेज पर आ जाए। रानी जुआ, कहिए दासी। अभी इस चालाकी को देखो, फिर किस ढंग से पलटा लेती है। परदेश भरत को भिजवा कर अधिकार राम को देती है। कहिए दासी। या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मोह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। रानी जुबा, कहिए दासी। चाहे राजा रामचंद्र बन जाए, चाहे बेटा भरतलाल तुम्हारे बन जाए, रानी जू मुँह तो रानी बनने न, मैं तो दासी की दासी हूँ रानी जू, लेकिन तुम्हारा इन आंखों से अनभल नहीं देखा जा रहा है रानी। क्या दासी इसमें मेरा अनबल हो रहा, क्या अनबल हो रहा, इसका कारण सारा सुना। तो पटिए भरतो धूप अनवारे, और राम माति मतो जानव रोरे। राम हरे घनश्याम हरे, राम हरे घनश्याम हरे। ओ राम हरे घनश्याम हरे, राम हरे। और रानी जुबा, कहिए दासी। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भिजवा दिया गया, लेकिन क्या उनके कानों में भड़क पड़ने दी, या आपके कानों में भनक पड़ी क्या? किस कारण से भिजवाया रानी जू? अरे जिसके घर में शादी हो, ब्याह हो, दस्तोन हो, 1 महीना पहले से रिश्तेदार अपने परिवार को सबको सूचना कर दे रानी जू। अब नहीं जान रही आप। हाँ सज्जनों, श्रीमान बड़े भाई साहब केपी जी एडवोकेट बहु न जाना निजेत अनियत पशुपति चारा।
अरे हित और अनहित तो पशु और पक्षी पहचानते हैं रानी जू। अगर एक गाय को बछड़ा तुम दूसरी गाय हो छोड़ो रानी जू, तो वह खटाक से लात मार दे के जो कौन हमारा बेटा आया। अरे पशु पक्षी जानत रानी जू, लेकिन आप ही नहीं जान रही अबे तक रानी जू। क्या दासी, इसमें मेरा अहित हो रहा क्या? हाँ साहब, ये 1 से 1 रुपया श्री हमारे बड़े भैया सतपाल सिंह सदार और केपी सिंह एडवोकेट ग्राम मरौली वाले और सतन सिंह नेताजी तीनों सज्जन मिल करके 1 से 1 रुपया दान करते हैं। मंडल की ओर से धन्यवाद। और श्री रामचंद्र की जय। राम तिलक काल जो भयऊ, तो कहे विपत्ति बीज विधि भयऊ। और रानी जुआ, कहिए दासी। कल यदि रामलाल को राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि आपको, आपके भरतलाल को जीवन भर विपत्ति का बीज बोया गया। क्या मुझे विपत्ति हो जाएगी बेटा राम के राज तिलक होने से? रानी जू, वो बीज पौजारों के बेरी को ओके करौंदी को के जीवन भर कांटे तुम्हें खेतने, वो तुम्हारे बेटा भरतलाल हो खेतने, वो बीज पौजा रहा रानी जू। हाँ साहब, की कचाई कहो बन भाकी, ओ भावन भयऊ दूध की माखी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। और रानी जुआ, कहिए दासी। बेटा राम को राज तिलक हो गया, जैसे दूध में माछी गिर जाता रानी जू, तो वो दूध की माछी हो हाथ पे धको ऐसी फेंक देती रानी जू। इसी प्रकार से राज तिलक होने पर आपको राज महलों से निकाल दिया जाएगा और भरत को सेवकाई की तरह सेवा करना पड़ेगी रानी जू। हाँ साहब, ये 10 रुपया तेज कुमार और पुष्पेंद्र